दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, किसी भी ब्राउज़र में आ जाना है। तो आप कोशिश करें लैपटॉप या कंप्यूटर में ही आप काम करें। ये एक जो लिंक है दोस्तों, आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगा। लिंक डालने के बाद में आप एंटर मारेंगे तो आपको इस तरह का एक पोर्टल दिखाई देगा, गेट आईआरसीसी पोर्टल। टू स्टार्ट करने के लिए आपको क्या है, साइन अप करना पड़ेगा दोस्तों। तो यहाँ पे इनविटेशन कोड आपको चाहिए होगा सबसे पहले। तो इनविटेशन कोड के लिए आपको यहाँ पे अपनी मेल आईडी और आपको अपनी कन्फर्म मेल आईडी यहाँ पे डाल देनी है। तो इसके बाद में दोस्तों आपको गेट इनविटेशन कोड पर क्लिक कर देना है। वी आर क्रिएटिंग एन आईआरसीसी कोड। तो इस तरह से आपका योर इनविटेशन कोड इज दिस। तो आपके आईआरसीटी पोर्टल का इनविटेशन कोड जनरेट हो जाएगा। इसके बाद ही आप अपना रजिस्ट्रेशन कर पाते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो साइन इन के पेज पर ले जाएगा और कोड वैलिड है आपका 7/5/2024 तक। तो इस तरह से आपको ये कोड कॉपी कर लेना है, नोट कर लेना है। हालांकि ये मेल पर भी आपके आ जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों कॉपी टू क्लिपबोर्ड भी कर सकते हैं और यहाँ से इसे सेलेक्ट करके भी कॉपी कर सकते हैं आप। जैसे आप कॉपी करेंगे इसके बाद में कंटिन्यू टू आईआरसीसी पोर्टल साइन अप पेज पर आपको चले जाना है। जैसे आप यहाँ पर आएंगे तो आपके लिए ये देखिए दोस्तों, इनविटेशन कोड आपका पूछा जाएगा। तो ये कोड आप यहाँ पे डाल देंगे। इसके बाद में आपको ईमेल एड्रेस डालनी है और आपको अपना पासवर्ड डालना है। दोस्तों ये पासवर्ड और कन्फर्म पासवर्ड, एक अच्छा सा स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड आपको यहाँ पे डाल देना है। तो आपको सर नेम लास्ट नेम अपना सारा का सारा एज पर पासपोर्ट डाल देना है। सेलेक्ट टेलीफोन नंबर फॉर द कंट्री ऑफ रेजिडेंस। तो आपका कनाडा का नंबर, यूएस का नंबर है या अदर है, तो सिंपली आप अदर कर देंगे। डायल कोड आपको पता होगा दोस्तों, इंडिया का 91 लगता है। इसके बाद में टेलीफोन, जो भी आपका मोबाइल नंबर है वो आप यहाँ पे डाल देंगे। अब आपको सिंपली साइन अप पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही साइन अप पर क्लिक करेंगे तो आपको ए वेरिफिकेशन कोड हैज़ बीन सेंड टू योर ईमेल आईडी। तो जो आपकी ईमेल आईडी आपने दी थी, इस ईमेल आईडी पर एक वेरिफिकेशन कोड आएगा, वो आपको देख करके यहाँ पे डाल देना है। तो जो इनविटेशन कोड दोस्तों आपके मेल पर आया है उसे यहाँ पे डाल के कन्फर्म पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप कन्फर्म पर क्लिक करेंगे, ईमेल हैज़ बीन वेरीफाइड सक्सेसफुली। तो आपकी ईमेल आईडी जो है वो वेरीफाइड हो चुकी है। सबसे पहले तो आपको शुभकामनाएं कि आपका आईआरसीसी पोर्टल पर आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है। अब आप अपना लॉगिन कर सकते हैं। तो जो आपने मेल आईडी डाली थी वो यहाँ पे डाल देंगे। जो भी पासवर्ड आपने आईडी बनाते समय दिया था वो ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। और आपको सिंपली साइन इन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो जैसे साइन इन पर क्लिक करेंगे इस तरह की टर्म्स एंड कंडीशंस आपसे पूछी जाएंगी, तो आपको एक्सेप्ट कर देना है। जी हाँ, मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ। अब ये थोड़े बहुत मैसेज आ रहे हैं टेम्परेरी, इनको आप सिंपली यहाँ पे काट सकते हैं। नीचे आने के बाद में दोस्तों कंटिन्यू योर एप्लीकेशन, यू हैव नॉट सबमिटेड अकाउंट्स मैसेज, कोई मैसेज आया होगा तो यहाँ पे आ जाएगा। अब हम यहाँ पे आपकी जो है मेन फाइल है वो स्टार्ट करने वाले हैं। तो इस तरह से दोस्तों जब आपने अपना साइन अप कर लिया है, इसके बाद में आपको 60 दिन मिलेंगे। ये देखिए हम तीसरे दिन इसको अप्लाई कर रहे हैं, तो 57 दिन के अंदर अंदर हमें ये एप्लीकेशन सबमिट करनी है। और भी मेंबर ऐड कर सकते हैं। इन प्रोग्रेस है और ये कंप्लीट है, मतलब एक फाइल हमने कंप्लीट कर दी है। दूसरी वाली इन प्रोग्रेस आएगी जिसके ऊपर आपको सिंपली कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। जैसे आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे दोस्तों तो आपसे पूछेगा कि किस पर्पज़ के लिए आप जाना चाहते हैं। स्टडी वीज़ा है, ट्रांजिट वीज़ा है, आपका विजिटर वीज़ा है, जो भी कैटेगरी आपके ऊपर एप्लीकेबल होती है। अगर आपका विजिटर वीज़ा है, घूमने जाना चाहते हैं, तो इसको सेलेक्ट करेंगे। और आपको इसके ऊपर नीचे कोई भी कैटेगरी यहाँ पे आपको एप्लीकेबल होती है तो उसको कर लेंगे। इस बॉक्स के अंदर आपको अपनी ब्रीफ समरी देनी है, आप क्या करते हैं, क्यों जाने वाले हैं, कितनी तारीख को इंटर करेंगे, कितनी तारीख को लीव कर देंगे, ये चीज़ें आपको यहाँ पे डालनी है। UCI यूनिक क्लाइंट आइडेंटिफायर, दोस्तों अगर आपने पहले कभी भी वीज़ा अप्लाई किया था तो एक कोड आपको जनरेट होता है, एक नंबर होता है, वो आप डाल सकते हैं। अदरवाइज खाली छोड़ करके सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। अब आपसे पूछा जा रहा है कि आपको एक पासपोर्ट भी चाहिए जिसके अंदर एक पेज खाली होना चाहिए। आपकी पर्सनल डिटेल, फाइनेंस, एजुकेशन, क्रिमिनल, मेडिकल, फैमिली बैकग्राउंड, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपसे मांगी जाएगी। तो हम इसको स्टेप बाय स्टेप भरने वाले हैं। रिप्रेजेंटेटिव, कि आप किसी और के ब्याह पे इसको भर रहे हैं तो आप कोशिश करें ये नो रहे, क्योंकि आप खुद अप्लाई करें इसको, अपने ही ब्याह पे आप ही की मेल आईडी हो। अब यहाँ पे आपका सरनेम, गिवन नेम, डेट ऑफ बर्थ, आपका जेंडर डालने के बाद में आपको सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब आपका पासपोर्ट का टाइप पूछेगा, तो आपका पासपोर्ट है, रेगुलर है, इंडिया में जारी हुआ था। पासपोर्ट का नंबर, कन्फर्म पासपोर्ट नंबर, कब इशू हुआ था, क्या एक्सपायरी डेट है। उसके बाद में आपने किसी को रूल तो नहीं तोड़े थे, नो कर देने हैं। आप कनाडा के अंदर पिछले 10 सालों में गए हैं, नो कर देंगे। USA का वीज़ा है, नो कर देंगे। आर यू ट्रेवलिंग टू कनाडा बाई एयर, जी हाँ बिल्कुल एयर से जाएंगे।
सेव एंड कंटिन्यू पर हमें क्लिक कर देना है। आप कौन सी कंट्री के सिटीजन हैं दोस्तों, इंडिया के हैं, कहाँ आपका जन्म हुआ था ये पासपोर्ट में देख लें, किसी और कंट्री के भी आप सिटीजन हैं, नो कर देंगे। इंडिया कब से आप रह रहे हैं, जब आपका जन्म हुआ था तब से रह रहे हैं, सेव एंड कंटिन्यू पर आपको क्लिक कर देना है। फिर आपसे नेशनल आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट दोस्तों, पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, लाइसेंस, कुछ भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। लाइसेंस नंबर, आपका जो भी आधार नंबर है कंफर्म करें, कब ये इशू हुआ था, तारीख पता है तो ठीक है, अदरवाइज आप आइडिया भी डाल सकते हैं कि 1/1/2012 को हमारा ये आधार कार्ड इशू हुआ था, इंडिया में इशू हुआ था। सेव एंड कंटिन्यू पर हमें क्लिक कर देना है। नेम यूज्ड इन पास्ट, क्या किसी और नाम से भी जाना जाता है, सिंपली नो करें, सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर दें। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन के अंदर दोस्तों आपकी कंट्री जहाँ पे आप रहते हैं, आपका एड्रेस आपके पासपोर्ट वाला ही डालना है। क्या आपका सेम ही एड्रेस है जो मेल वाला और जो आपने डाला है, तो यस कर देंगे। और भी कोई आपको यहाँ पे कंट्री, कौन कौन सी कंट्रियों में आप रहे हैं पिछले 6 महीने में, तो सिंपली ऐड करके आप इंडिया करके यहाँ पे आप दोस्तों जो इसका पूछा जाता है तो आप इसके सिटीजन हैं, नागरिक हैं, यहाँ पे इसका सिटीजन कर देंगे। इसके बाद में सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों बायोमेट्रिक की बात आती है, आपको पता होगा बायोमेट्रिक करनी जरूरी है अगर आप कनाडा का किसी भी प्रकार का वीज़ा लगाते हैं। अगर आपने पिछले 10 सालों में कभी भी बायोमेट्रिक कराई थी तो यस करके उसकी डिटेल दे दें, अदरवाइज क्या करें, नो कर दें, ताकि आपकी बायोमेट्रिक वो करवा लें। सेव एंड कंटिन्यू पर आपको क्लिक कर देना है। अब आपको कौन इनवाइट कर रहा है दोस्तों, हमने स्टार्टिंग के अंदर इनविटेशन का सिलेक्ट किया था, आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता है तो आप सिंपली इसे छोड़ सकते हैं, होटल की डिटेल भी डाल सकते हैं। तो हमें इन्होंने स्पॉन्सर किया था, इनका ये एड्रेस है, टेलीफोन नंबर उनका ये है, एक से ज़्यादा व्यक्ति भी आपको स्पॉन्सर कर रहा है तो उसकी डिटेल भी डाल देंगे। अब आपको सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। कितने पैसे आपके पास हैं दोस्तों, सेविंग में, एफडी में, करंट अकाउंट में, आप क्रेडिट कार्ड के भी जो फंड है, जो आपका ये लिमिट है, उसको भी यूज़ कर सकते हैं। क्या समवन एल्स गिविंग मनी टू योर, क्या कोई और व्यक्ति आपको इस ट्रिप के लिए आपको पैसे दे रहा है कि नहीं दे रहा है, नहीं जी, हमें कोई भी पैसे नहीं दे रहा है, ये हमारी जो ट्रिप है ये सेल्फ स्पॉन्सर्ड है, तो आप सिंपली इसको नो कर देंगे। नो करने के बाद में दोस्तों आपको क्या करना है, सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। इसके बाद में इंफॉर्मेशन अबाउट एजुकेशनल वर्क एंड अदर एक्टिविटी, आपकी पढ़ाई वगैरह, पोस्ट सेकेंडरी एजुकेशन, आपने 10वीं से ज़्यादा कोई पढ़ाई करी है तो यस करके डिटेल डालेंगे। इसके बाद में कोई मिलिट्री वगैरह में वर्क किया था तो नो कर देंगे। अब आपके बिजनेस एक्टिविटी ऐड करेंगे, क्या काम करते हैं, क्या फर्म का नाम है, अगर आप जॉब करते हैं तो जॉब की डिटेल ऐड या डिलीट कर और एडिट भी कर सकते हैं। अब सेव एंड कंटिन्यू पर हमने क्लिक कर दिया है। पिछले 5 सालों में आपने ट्रैवल किया है कंट्री अदर देन इंडिया के अलावा किसी और कंट्री में आपने विजिट की है तो यस करके उसकी डिटेल डाल देंगे, कब से कहाँ कहाँ की थी, किस लिए की थी, नहीं तो नो करके सेव एंड कंटिन्यू डाल देंगे। ये ट्रैवल हिस्ट्री दोस्तों बहुत मैटर करती है, अगर आपकी होगी तो बहुत चांसेस और बढ़ जाते हैं। आप कनाडा में आपकी वैलिडिटी से ज़्यादा रुके थे, कभी आपको रिफ्यूज हुआ है पहले वीज़ा, तो नो करके सिंपली सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। अगर आपको पहले कभी वीज़ा रिफ्यूज हुआ था तो आप यस करके उसकी डिटेल जरूर डालें। कोई क्राइम वगैरह किया था तो सिंपली ड्रग्स वगैरह लेते हैं, सभी को नो करके सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। क्रिमिनलिटी एंड सिक्योरिटी क्वेश्चन दोस्तों, आपने कभी कोई क्राइम वगैरह किया है और कुछ किया है तो सिंपली नो करके सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। मेडिकल बैकग्राउंड, आपने कभी भी IRCTC ऑथराइज डॉक्टर से लास्ट 12 महीने में कोई मेडिकल की जांच करवाई है, नहीं करवाई है, टूरिस्ट वीज़ा में जरूरी भी नहीं होती है। आपको TB वगैरह है, नो कर देंगे, सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। मेडिकल बैकग्राउंड में कोई डायलिसिस वगैरह, कोई ड्रग का ऐसा कुछ आपको है, सिंपली सभी में नो करके सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। मैरिटल स्टेटस, शादीशुदा हो, अकेले हो, सिंगल हो, डिवोर्स हो, जो भी आपके ऊपर एप्लीकेबल। शादीशुदा हमने डाला तो कब शादी हुई थी, आपके स्पाउस का नाम, उनकी डेट ऑफ बर्थ, उनका एड्रेस, वो क्या करते हैं, क्या उनका और आपका एड्रेस सेम है, क्या वो भी आपके साथ जाना चाहते हैं, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विल योर स्पाउस आपके साथ जाएंगे, जी हाँ बिल्कुल जाएंगे, जा रहे हैं तो यस करें, अदरवाइज नो कर दें, सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर दें। चिल्ड्रन, डू यू हैव एनी बायोलॉजिकल अडोप्टेड और स्टेप चिल्ड्रन, दोस्तों स्टेप चिल्ड्रन मतलब कोई गोद लिया हुआ या ऐसा कोई चिल्ड्रन है तो यस करके डिटेल डालनी है, और नहीं तो आप नो करके सिंपली सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। इफ़ यू वर अडोप्टेड प्रोवाइड द डिटेल्स अबाउट योर लीगल पेरेंट्स, अगर जो वीज़ा लगा रहा है वो गोद लिया है, उसको किसी ने गोद लिया था तो डालें। अगर आपको पेरेंट्स की डिटेल नहीं पता तो यहाँ पे टिक लगाएं, अदरवाइज आपके मदर और फादर की डिटेल, डेट ऑफ बर्थ, वो सारी की सारी आप यहाँ पे डाल के सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर दें। अब आपकी लैंग्वेज, हमने यहाँ पे पंजाबी लिखी है। कम्युनिकेशन किस में करना है, आपने इंग्लिश में या फ्रेंच में, तो इंग्लिश, और किस लैंग्वेज को आपसे कांटेक्ट किया जाए तो आप कोशिश करें इंग्लिश ही सेलेक्ट करें, फ्रेंच आती है तो फ्रेंच कर लें। ईमेल एड्रेस आप अपना डालें, कंफर्म करें, क्योंकि सारे कम्युनिकेशन इसी मेल पर आपके आने हैं।
इसके बाद में टेलीफोन नंबर, आप अपना इंडिया का मोबाइल नंबर, सेलुलर नंबर आप डाल सकते हैं। सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करें। अब समरी ऑफ योर इनविटेशन दोस्तों, यहाँ पे एक्सपेंड ऑल करेंगे तो सारी की सारी डिटेल आपकी यहाँ पे दिखा देगा कि कैसे कैसे क्या क्या फिल आपने किया है। तो ये सारा का सारा डाटा आप चेक कर लें। कुछ एडिट करना चाहते हैं तो एडिट करें, अदरवाइज सेव एंड कंटिन्यू पर आपको क्लिक कर देना है। अब डॉक्यूमेंट टू सपोर्ट योर एप्लीकेशन। डॉक्यूमेंट दोस्तों, अगर आपका इनविटेशन, आपने कहीं से कोई आपको इनवाइट कर रहा है तो उसका इनविटेशन लेटर, इसका एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है, इसका एक कार्ड होता है। अगर आप कोई शादीशुदी प्रोग्राम में जा रहे हो, उनका सामने वालों का पासपोर्ट वगैरह लगाना पड़ता है। नेशनल आइडेंटिटी, आपके लोकल पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आई कार्ड, आपका पासपोर्ट, आपके फंड के अंदर सीए रिपोर्ट, वैल्यूएशन रिपोर्ट, आपके बैंक के बैलेंस सर्टिफिकेट्स और काफ़ी सारी चीज़ें इसमें आती है। सारे की सारी फाइल 2 MB से कम होनी चाहिए। मैरिज सर्टिफिकेट, अगर आप शादीशुदा हैं, आपकी वाइफ आपके साथ जा रही है, तो मैरिज सर्टिफिकेट या एफिडेविट ऑफ मैरिज आप जरूर लगाएं। और एम्प्लॉयर का लेटर दोस्तों, NOC वगैरह होती है, वो यहाँ लगाएं। एडिशनल डॉक्यूमेंट, कोई भी और डॉक्यूमेंट रह गया आपका, वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट एक ही PDF में 2 MB की बना करके सेव एंड कंटिन्यू पर आपको क्लिक कर देना है। अब कंसेंट एंड डिक्लेरेशन, ये बोलते हैं कि आपको संपर्क कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं तो यस करें। अब यहाँ पे आपका नेम और सरनेम आपको यहाँ पे डाल देना है, जो भी आपका दोस्तों यहाँ पे नाम है आपके पासपोर्ट में। अब सेव एंड कंटिन्यू पर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे ही सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, ये देखिए दोस्तों, ये भी कंप्लीट हो गया, ये भी कंप्लीट हो गया। हो सकता है आपकी सिंगल ही प्रोफाइल हो, एक ही व्यक्ति का वीज़ा लगाना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप एक पर भी कर सकते हैं। अब नाउ यू नीड टू टेल अस द प्रिंसिपल एप्लीकेंट फॉर योर ग्रुप एंड हाउ मच एप्लीकेंट इज रिलेटेड टू दिस पर्सन। अभी आपको बताया जा रहा है कि आप एक से ज़्यादा एप्लीकेंट है, तो मेन एप्लीकेंट आपका कौन सा है। आई कन्फर्म कंप्लीटेड दिस एप्लीकेशन ग्रुप, कि मैंने ये सारी की सारी कंप्लीट कर दी है। सेव एंड कंटिन्यू पर आपको क्लिक कर देना है। अब बिफोर यू पे एंड सबमिट यू नीड टू सेलेक्ट प्रिंसिपल एप्लीकेंट ऑफ द ग्रुप। यू कैन सेलेक्ट ए प्रिंसिपल एप्लीकेंट। आपको दोस्तों यहाँ पे नीचे आ जाना है, सेलेक्ट प्रिंसिपल एप्लीकेंट, मतलब आपका मेन व्यक्ति कौन होगा। जो पर्सन मेल है, कोशिश करें उसे ही कर लें। तो उसको हम सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देते हैं। अब दोस्तों सेलेक्ट द रिलेशनशिप ऑफ ईच एप्लीकेंट। अब जो प्रिंसिपल एप्लीकेंट है और जो नीचे वाला है, उसका क्या यहाँ पे इसके साथ में रिलेशन है दोस्तों, वो आपको डालना पड़ेगा। स्पाउस है, वो पति है तो उसकी पत्नी है, पत्नी है तो उसका पति हो जाएगा। यू आर नाउ रेडी टू पे एंड सबमिट योर एप्लीकेशन। अब सेव एंड कंटिन्यू पर आपको क्लिक कर देना है दोस्तों। तो सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब फीस की बात आपकी आ जाती है। अब ये देखिए दोस्तों, 2 जने आप यहाँ पे जा रहे हैं, 2 जनों की जो विजिटर वीज़ा है वो $100 एक व्यक्ति के लगते हैं, तो टोटल $200 लग जाएंगे। अब बायोमेट्रिक फैमिली मेंबर की है, तो फैमिली मेंबर को ये एक ही मान रहे हैं 170। वैसे तो $85 लगती है दोस्तों एक व्यक्ति की, तो ये 2 जनों को $170 दे रहे हैं, तो टोटल $370 की आपको यहाँ पे फीस देनी पड़ेगी। अगर मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाऊं, 370 इंटू 61 रुपये का आज चल रहा है डॉलर, तो 22,570 रुपये 2 जनों के लग रहे हैं दोस्तों। डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 11,285 रुपये का सिर्फ खर्चा है आपका। और लोग 11-11 लाख रुपए दे देते हैं कनाडा का वीज़ा लेने के लिए, कि मुझे तो कनाडा ही जाना है, मुझे तो कनाडा ही जाना है। अब सेव एंड कंटिन्यू पर हमें क्लिक कर देना है। जैसे ही सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे दोस्तों, क्रेडिट कार्ड होना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज आप और भी क्या क्या पेमेंट ऑप्शन आ रहे हैं मैं आपको इसमें दिखा दूंगा। तो ये देखिए दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट कार्ड का ही यूज यहाँ पे किया जा रहा है। कार्ड होल्डर का नेम, कार्ड की डिटेल, ये कार्ड आपके पास में होने चाहिए दोस्तों। कार्ड की डिटेल आपको डाल देनी है। कार्ड की डिटेल डालने के बाद में आपको एक OTP आएगा। जिस कार्ड से आप पेमेंट कर रहे हैं उसके मोबाइल नंबर पर एक OTP आ जाएगा। आपको सिंपली कन्फर्म पर क्लिक कर देना है। तो क्या होगा दोस्तों, आपकी ट्रांजैक्शंस है वो प्रोसेस होगी। ट्रांजैक्शंस अप्रूव्ड हो चुकी है, मतलब आपकी ट्रांजैक्शन अप्रूव होने के बाद में क्या होगा दोस्तों, आपको अभी ये नेक्स्ट स्टेप पर लेके जाएगा। आपने फीस भर दी है कनाडा टूरिस्ट वीज़ा की, चाहे आप एक जने हों चाहे आप 2 जने हों। अब आपको अगर नेक्स्ट पेज पर नहीं लेके जा रहा है तो आपको यहाँ पे सिंपली बैक के ऊपर क्लिक करना है। अब ये देखो दोस्तों, ये बोल रहा है कॉन्ग्रेचुलेशंस, योर एप्लीकेशन हैव बीन सबमिटेड विद इन 24 आवर्स यू शुड गेट ए कन्फर्मेशन मैसेज, कि आपको आपकी सबमिट हो गई है। और आपको एक PDF कॉपी भी आएगी इन्फॉर्मेशन की, आपको अलग अलग मैसेज आएंगे, डाउनलोड करें आपके रिकॉर्ड के लिए। ईच एप्लीकेंट विल हैव इट्स ओन एप्लीकेशन नंबर, दोनों एप्लीकेंट का ही अपना अपना एप्लीकेशन नंबर होगा। आफ्टर वी रिसीव योर एप्लीकेशन इट मेक टेक अप टू 5 days टू यू सी इन योर अकाउंट। 5 दिन आपको लग सकते हैं आपके अकाउंट में शो होने में। इफ़ यू डोंट सी इट आफ्टर 5 days तो हमसे आप संपर्क करें। वैन
वी विल कॉन्टैक्ट यू, वी विल सेंड यू ईमेल टू लेट यू नो दैट देयर इज़ ए न्यू मैसेज। आपके अकाउंट में कोई भी न्यू मैसेज होगा तो आपको बताएंगे। इफ़ वी नीड मोर इन्फॉर्मेशन, तो आपके बायोमेट्रिक या फोटो चाहिए, एडिशनल डॉक्यूमेंट चाहिए, तो हम आपको बता देंगे। मैन वी रीच ए डिसीजन, तो भी हम आपको बता देंगे। अगर आपकी फ़ाइल अप्रूव हो जाती है तो हम आपको बोलेंगे कि अपना पासपोर्ट भेज दो, और डोंट सेंड योर पासपोर्ट बिफोर यू आस्क टू। अगर आपको नहीं मांगेंगे तो आप मत भेजें। अब फाइंड आउट नेक्स्ट, तो आपको नेक्स्ट क्या करना है, साइन आउट कर देना है यहाँ से। तो कंटिन्यू टू साइन आउट, तो यहाँ से दोस्तों जैसे आप साइन आउट करेंगे तो आपको क्या करेगा ये, आप अपनी मेल आईडी पर भी जाकर के देख सकते हैं। तो आपको यहाँ पर कुछ अपॉइंटमेंट अब लेनी पड़ेगी वीएफएस के अंदर। तो दोस्तों इस तरह का आईआरसीसी पोर्टल से आपको मेल आ जाएगा, आपको एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो जाएगी, योर एप्लीकेशन स्टेटस हैज़ चेंज। अब क्या करना है, साइन इन टू योर अकाउंट, और आप उसका स्टेटस चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। एक और मेल आपको आई होगी दोस्तों, वो है ईमेल नोटिफिकेशन दिस मेल फॉलोइंग ईमेल एड्रेस। तो इस तरह से आपकी जो फाइल है अप्लाई हो चुकी है। तो दोस्तों जैसे ही आप अपना जो पोर्टल लॉगिन करेंगे, पोर्टल लॉगिन करने के बाद में आपको इस तरह से विजिटर वीज़ा एप्लीकेशन और आपका नेम, आपकी एप्लीकेशन नंबर, स्टेटस जो है यहाँ पे सबमिटेड आ रहा है। अगर आपने फुल एप्लीकेशन देखनी है इसकी, तो यहाँ पे आपका नेम जो आपको शुरू में बताया गया था यूसीआई यूनिक क्लाइंट आइडेंटिफायर आपको जनरेट हो चुका है। इसके बाद में नीचे ये आपका स्टेप चलेगा। इस तरह से आपकी देखिए, सबसे पहले रिव्यू करेंगे, फिर मेडिकल रिजल्ट, एडिशनल डॉक्यूमेंट, इंटरव्यू चाहिए, बायोमेट्रिक चाहिए, बैकग्राउंड चेक चाहिए, और फाइनल डिसीजन चाहिए। इसके बाद में दोस्तों क्लाइंट एप्लीकेशन समरी, इसको आपको यहाँ पे डाउनलोड करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो एक पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी। सबमिशन ऑफ कन्फर्मेशन आपको डाउनलोड कर लेना है अपने रिकॉर्ड के लिए। अब जब IMMI करके एक ऐसी पीडीएफ आपको डाउनलोड हो जाएगी दोस्तों। अब इस एप्लीकेशन का मतलब ये है कि आपका ये फाइल हमने सबमिट कर दी है। अब इस एप्लीकेशन के बिहाफ पर आपको क्या करना है, VFS से अपॉइंटमेंट लेनी है, और अपॉइंटमेंट लेने के बाद दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे विजिट करके बायोमेट्रिक करनी पड़ेगी। तो दोस्तों जैसे ही आपने वो फाइल सबमिट की थी, तो ऑन द स्पॉट आपको कोई भी कन्फर्मेशन तो मिल जाता है, लेकिन बायोमेट्रिक का कुछ भी नहीं आता है। तो आप अब जहाँ पर आ जाएंगे, जितने भी आपके एप्लीकेंट्स होंगे वहाँ पे चेक फुल एप्लीकेशन स्टेटस पर आपको चले जाना है। तो ये मैंने आपको बता दिया था, यूसीआई कोड और एप्लीकेशन नंबर आपका जनरेट हो जाएगा। और जैसे ही नीचे आएंगे आप, तो दोस्तों यहाँ पर आपको ये 3 एप्लीकेशन शुरू शुरू में ये ऑप्शन दिखाएंगे। चौथा ऑप्शन जो है बायोमेट्रिक कलेक्शन लेटर, ये आपका इशू हो चुका है 4 मई को। हमने 4 मई को ही फाइल अप्लाई की थी। तो इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। बायोमेट्रिक एप्लीकेशन लेटर पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस तरह का एक बारकोड वाला एप्लीकेशन खुल जाएगा, फिर आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। तो इस तरह से दोस्तों आप एक तो ये, और जितने भी आपके एप्लीकेंट है, सपोज करो एक से ज़्यादा अगर आपके पास एप्लीकेंट है, तो उन सभी का सेम प्रोसेस आप कर लें। जैसे कि हमने दूसरे केस में यहाँ पर के गए, दूसरे केस में जाने के बाद यहाँ पर उनका बायोमेट्रिक एप्लीकेशन नहीं आ रहा है। इसका मतलब दूसरा भी कंफर्मेशन लेटर आपको चाहिए बायोमेट्रिक वाला, वो आने के बाद फिर आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी बायोमेट्रिक के लिए। तो दोस्तों जैसे ही आपके बायोमेट्रिक लेटर आ जाएंगे, अगर आप जॉइंट एक से ज़्यादा एप्लीकेंट हैं तो आपको दोनों के ही बायोमेट्रिक के लेटर है आने होंगे। कई बार आने में टाइम लग जाता है 1 2 3 दिन का, तो टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, सीधा ही कनाडा VFS बायोमेट्रिक अपॉइंटमेंट ऐसे करके लिख देंगे। जैसे हम यहाँ पे लिखेंगे तो बुक एन अपॉइंटमेंट, ये अप्लीकेंट टाइप बायोमेट्रिक VFS, ये वाला फॉर्म आपको CICMIOOT वाला ओपन कर लेना है। तो यहाँ पे दोस्तों ये आपको टर्म्स एंड कंडीशन बता रहे हैं कि आपको ये एप्लीकेंट अपलोड करना पड़ेगा, ये चीज़ करना पड़ेगा, रीशेड्यूल अवेलेबल नहीं है, और आपको अपॉइंटमेंट की डेट आपके हिसाब से नहीं मिलेगी, हमारे हिसाब से हम देंगे। अब आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे एक मोबाइल नंबर डालना है। 30 मिनट तक आपको, अगर आप मोबाइल नंबर पे OTP नहीं आता है तो आप इसको चेंज नहीं कर सकते हैं। तो हमने कैप्चा और मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल देना है। मोबाइल नंबर और कैप्चा डालने के बाद में 1 टाइम पासवर्ड OTP के ऊपर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। तो आपके मोबाइल नंबर पर जो आपने मोबाइल नंबर दिया है, एक OTP चला जाएगा, ये OTP आपको यहाँ पे डाल देना है। OTP डालने के बाद में वैलिडेट 1 टाइम पासवर्ड आपको कर देना है। तो इस तरह से दोस्तों आपका ये खुल जाएगा। अब वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर, कौन से एप्लीकेशन सेंटर पर जाकर के आप अपना बायोमेट्रिक करवाना चाहते हैं, ये लिस्ट है, इसके अलावा आप कहीं पर नहीं जा सकते हैं।
तो फॉर एग्जांपल अगर हम जालंधर जाना चाहते हैं तो जालंधर को सेलेक्ट कर लेंगे, आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेंगे। कितने एप्लीकेंट हैं, एक बार में 5 एप्लीकेंट आप अपने यहाँ पे शो कर सकते हैं। अब आपको बायोमेट्रिक बुकिंग जो लेटर है दोस्तों, जो आपके यहाँ पे IRCC के पोर्टल पर आपका जनरेट हुआ था, वो आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है। जैसे ही हमने एक बायोमेट्रिक लेटर किया यहाँ पे, तो दोस्तों जैसे ही हमने जो PDF अपलोड की, तो यहाँ पे ये देखिए एप्लीकेशन नंबर आ गया, नेम आ गया, डेट ऑफ बर्थ आ गई, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी हमें यहाँ पे डाल देनी है। इसके बाद में हमें क्या करना है, इज़ द नेम प्रिंटेड ऑन बायोमेट्रिक इंस्ट्रक्शन लेटर, जो सेम है जो आपके यहाँ पे आ रहा है, तो बिल्कुल ये हमारा सेम है। अब इसके बाद में क्या करना पड़ेगा दोस्तों, एक और एप्लीकेंट लेटर आपको यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है 2 एप्लीकेंट आपने सेलेक्ट किए हैं, तो दोनों के दोनों नाम आपको यहाँ पे अपलोड कर देने हैं। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपको एडिशनल डाल देना है। इसके बाद में आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। दोस्तों 2 एप्लीकेंट आपने सेलेक्ट किए थे, तो दूसरे एप्लीकेंट का आपको यहाँ पे जो है डिटेल अपलोड करनी है। जैसे ही वो आप करेंगे दोस्तों, इसमें आपको नाम जो है, जो भी फाइल आपकी आई थी जैसे डाउनलोड होती है सेम टू सेम, आपको किसी फाइल का नाम भी चेंज नहीं करना है। और वो आपको यहाँ पे फिर से मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी या आपका नाम है जो पासपोर्ट में और बायोमेट्रिक लेटर पर सेम है, वो आपको यहाँ पे डाल देना है। दूसरा नाम के मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डालने के बाद में हमें कंटिन्यू पर क्लिक करना है, आई एक्नॉलेज पर क्लिक करना है। ये आप फिर से सेलेक्ट कोशिश कर लें, चेक कर लें कि आपका एप्लीकेशन सेंटर वो सही आया है। अब आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। तो ये बोलता है योर एप्लीकेशन है, अपॉइंटमेंट की हमने ले ली है, रेफरेंस नंबर आपको दे दिया है। आपको एक ईमेल मिलेगी, हमारी टीम 5 दिनों के अंदर अंदर देगी, और आपको अपॉइंटमेंट का जो भी स्लॉट है जो आपने चूज किया था वो आपका आ जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट लेटर आपका ईमेल पर आ जाएगा। इसके बाद में आपको उस तारीख को उस टाइम पर वहाँ अपॉइंटमेंट जो बायोमेट्रिक का VFS सेंटर है वहाँ पे जाना है। ज़्यादा कुछ भी नहीं, आपका ओरिजिनल पासपोर्ट और एक लेटर लेके जाना होता है। जब आप अपना ये जो अपॉइंटमेंट का जो प्रोसेस बायोमेट्रिक वाला पूरा कर लेंगे, तो इसका मतलब ये है कि आपका फाइल फाइनली सबमिट हो चुकी है। इसके बाद में दोस्तों MSC के ऊपर, इमिग्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है कब वो आपकी फाइल को अप्रूव करते हैं, कैसे अप्रूव करते हैं। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। कनाडा वीज़ा से रिलेटेड, किसी भी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, किसी भी तरह की कोई हेल्प आपको चाहिए हो तो प्लीज़ हमें बताइएगा, हम आपकी हेल्प करने में सहायता है करने में हम आपको खुशी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।